नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत प्रमुख प्रश्न। आधुनिक भारत प्रमुख प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पहले हमने प्राचीन भारत और मध्ययुगीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यूट्यूब पे अपलोड किए हुए। अगर आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। चलो तो फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय था जिसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय था जिसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। वर्षों 1899 में मित्र मेला की स्थापना के द्वारा की गई थी। 1899 में मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है सावरकर बंधु। आंसर है सावरकर बंधु। और इसको 1904 में अभिनव भारत बनाया गया। अभिनव भारत, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद है, भारत श्रमजीवी अखबार किसने शुरू किया था? भारत श्रमजीवी अखबार किसने शुरू किया था? आंसर है शशिपदा बैनर्जी। आंसर है शशिपदा बैनर्जी। नेक्स्ट सवाल है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? आंसर है सरोजिनी नायडू। आंसर है सरोजिनी नायडू। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। मान्यता के अनुसार कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बतौर सुरक्षा वाल इस्तेमाल करना चाहता था? सुरक्षा वाल थ्योरी जो है वो कौन इस्तेमाल करना चाहता था? आंसर है एलन ओ ह्यूम। एलन ओ ह्यूम। एनी बेज़ंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? एनी बेज़ंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। फ्रेंड्स, एनी बेज़ंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी, मद्रास के अडयार में। मद्रास के अडयार में 1916 में। इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लजपत राय, ऐसे कई प्रमुख नेता शामिल थे। नंबर ऑफ एग्जाम में इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा गया है। एनी बेज़ंट के होम रूल लीग में कौन कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लजपत राय। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था? आंसर है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 1857 के विद्रोह के रिलेटेड जो भी प्रमुख व्यक्तियों ने क्या क्या कहा है ये दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला है, सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था अपितु यह भारतवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। जस्टिस मैकार्की। जस्टिस मैकार्की। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था।
लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष? विनायक दामोदर सावरकर। 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने वाले का प्रयास थी? डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी। डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी? सर जॉन लॉरेंस। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी? सर जॉन लॉरेंस। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था? विलियम हावर्ड रसेल। विलियम हावर्ड रसेल। धार्मिक युद्ध कहा था उन्होंने? वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था? जेड रॉबर्ट्स। जेड रॉबर्ट्स। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में ये पूछा जाता है, जोड़ियाँ लगाने के लिए नंबर ऑफ टाइम से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? आंसर है सैयद अहमद। आंसर है सैयद अहमद। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? किस संग्राम में भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? आंसर है बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764, जो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय विरुद्ध अंग्रेज कंपनी के बीच लड़ाया गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेज कंपनी। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? आंसर है जगदीशपुर। आंसर है जगदीशपुर। केंद्र और विद्रोही नेता कौन थे? यह हमने दिया हुआ है। नंबर ऑफ एग्जाम में जोड़ियाँ लगाने के लिए ये पूछा जाता है। सबसे पहला है दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, जफर बख्त खान। उसके बाद है कानपुर, नाना साहब। कानपुर के थे नाना साहब। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व। लखनऊ, बेगम हजरत महल। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर। उसके बाद झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जगदीशपुर, कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद, लिकायत अली। इलाहाबाद, लिकायत अली। बरेली से था खान बहादुर खान। बरेली, खान बहादुर खान। फतेहपुर, अजीमुल्ला। फतेहपुर, अजीमुल्ला। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 का स्वतंत्र समर भी उन्होंने बुक लिखी थी, द ग्रेट रिबिलियन। द ग्रेट रिबिलियन, अशोक मेहता। ग्रेट रिबिलियन, अशोक मेहता। सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मुजुमदार। सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मुजुमदार। 1857, एस.एन. सेन। 1857, एस.एन. सेन। रेवेलियन 1857, पी.सी. जोशी। रेवेलियन 1857, पी.सी. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, सर सैयद अहमद खान।
कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? आंसर है मदन मोहन मालवीय। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1756 की संधि द्वारा दी गई थी। आंसर है शाह आलम द्वितीय। और दीवानी कौन कौन से एरिया की मिली थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1756 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लेखक का नाम बताइए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक का नाम बताइए। आंसर है दादाभाई नौरोजी। फ्रेंड, आधुनिक भारत के प्रमुख किताबें और लेखक इससे रिलेटेड जीनियस कट्टा ने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? आंसर है सदर निजामत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी सूत्र तैयार किया गया था? राजगोपालाचारी सूत्र, आंसर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और कब किया था? जुलाई 1944, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। इसके पहले भुलाभाई सूत्र भी किया गया था। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किन स्थानों का दीवानी अधिकार मिले थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कर की आलोचना की कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है? कैसे आलोचना की? सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। वर्नैकुलर एक्ट किस विषय से संबंधित है? आंसर है प्रेस एक्ट। 1878 में पास हुआ था और किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। 1878 और किसने शुरू किया था? लॉर्ड लिटन ने। और ये बंद किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। आईएनसी निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था? आंसर है 1911। राष्ट्रीय गान यानी फ्रेंड्स जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत बोले तो वंदे मातरम, और राष्ट्रगान बोले तो जन गण मन। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाता है तो 1911 में गाया गया था, और राष्ट्रीय गीत पूछा जाता है जो कि वंदे मातरम है, वो 1896 में गाया गया था, 1896 का अधिवेशन में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? आंसर है चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 में जो हुआ था। 18 अप्रैल 1930
चटगांव शस्त्रागार छापा। इसमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता वड्डेदार भी शामिल थे। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? आंसर है जालियनवाला बाग हत्याकांड, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियनवाला बाग हत्याकांड। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल, इसके लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो भरा था, लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसके अध्यक्ष थे आर.सी. मुजुमदार। आर.सी. मुजुमदार। कांग्रेस के दो धड़ों में जो गरम दल और नरम दल डिवाइड हुए थे, इसमें उनको एक मंच पर लाया गया था और अध्यक्ष थे अंबिका प्रसाद मुजुमदार। अंबिका प्रसाद मुजुमदार। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आंसर है कोची। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आंसर है कोची। और अंग्रेज़ों की पहली बस्ती वो थी सूरत में। अंग्रेज सूरत। सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आंसर है प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। फ्रेंड्स, यहाँ हमने विभिन्न संधि दी हुई है जो कि पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पहली है सूरत की संधि 1775 में। 1775 किसके बीच हुई थी? राघोबा, रघुनाथ राव और अंग्रेज। रघुनाथ राव और अंग्रेज। सूरत की संधि 1775। उसके बाद है पुरंदर की संधि मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की संधि मार्च 1776। बसई की संधि 1802। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। बसई की संधि 1802। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। रघुजी भोसले और अंग्रेज। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। रघुजी भोसले और अंग्रेज। सुरजी अंजनगांव की संधि, ये अर्जुन गांव नहीं है फ्रेंड्स, अंजनगांव है। सुरजी अंजनगांव 1803 में दौलतराव शिंदे और अंग्रेज। दौलतराव शिंदे और अंग्रेज। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में अंग्रेज और महादजी शिंदे। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच। पूना की संधि जून 1817 में अंग्रेज और पेशवा के बीच। पूना की संधि जून 1817 में अंग्रेज और पेशवा के बीच। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर है वुड डिस्पैच 1854 में जो पारित हुआ था। 1854 में वुड डिस्पैच। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा पढ़ाने के लिए सिफारिश दी थी और उच्च महाविद्यालयों के लिए अंग्रेजी भाषा होने की सिफारिश दी गई थी। प्राथमिक के लिए मातृभाषा और उच्च विद्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। नंबर ऑफ टाइम से एग्जाम में सवाल पूछा गया है। लॉर्ड मेयो 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक पठान ने उसकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? आंसर है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। भारत में शिक्षा सुधार के लिए 3 फरवरी 1882। 3 फरवरी 1882 में हुआ था हंटर आयोग का गठन।
किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? आंसर है नाना फडणवीस। मैकियावेली कौन है? तो मैकियावेली इटालवी कूटनीतिज्ञ था, निकोलो मैकियावेली। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? आंसर है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेके 69 के पास। लॉर्ड वेरेस्लट गवर्नर जनरल थे। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1780 के 84 के बीच। 1780 और 84 के बीच लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से लेके 92 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1790 से लेके 92 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से लेके 69 तक। द्वितीय है 1780 से लेके 84 तक। तृतीय है 1790 से लेके 92 तक और चतुर्थ है 1799। महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और कब हुआ था? 20 मार्च 1927। 20 मार्च 1927 महाड सत्याग्रह। भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? आंसर है लॉर्ड रिपन। आंसर है लॉर्ड रिपन। किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? आंसर है 1936। आंसर है 1936 अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एन.जी. रंगा को महासचिव किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एन.जी. रंगा को महासचिव किया गया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? आंसर है 1906। स्थापना हुई थी 1961 में और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1906 में उसको स्थायी संस्था बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? आंसर है 1943। 1943 सिंगापुर में की थी। अर्जी हुकूमत हिंद नामक अंतिम सरकार की स्थापना की थी। अर्जी हुकूमत ए हिंद नाम अंतरिम सरकार की स्थापना की थी और इसको जापान, जर्मनी और इटली ने मान्यता भी दी थी। फ्रेंड्स, ये भी सवाल पूछा गया है किस कौन कौन से सरकार ने उसको मान्यता दी थी? आंसर है जापान, जर्मनी और इटली। सुभाष चंद्र बोस जी को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री किया गया था और रासबिहारी बोस जी को मुख्य सलाहकार के रूप में शामिल किया गया था। रासबिहारी बोस मुख्य सलाहकार। किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेश बंधु की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधु की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आंसर है सिंगापुर। आंसर है सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रासबिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में।
1943। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? आंसर है युगांतर। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? आंसर है युगांतर। 1906 में उन्होंने बारिंद्र कुमार घोष, अभिनेश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्त जी ने इसकी स्थापना की थी। 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्त। 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? आंसर है पश्चिम बंगाल। आंसर है पश्चिम बंगाल। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? आंसर है लाहौर 1929। लाहौर 1929। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि शिक्षाविद और लेखक थे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक थे वो। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? आंसर है सिराज उद दौला। 23 जून 1757। 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई जब हुई थी उसमें सिराज उद दौला की हार हुई थी और वही अंतिम स्वतंत्र नवाब बंगाल का माना जाता है। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? आंसर है बड़ौदा। आंसर है बड़ौदा। 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित हुआ था। 1906 में 7 और 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। वह वर्ष 7 और 12 तक जो भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी महत्वपूर्ण कृति थी। सत्यार्थ प्रकाश। साइमन कमीशन किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था? आंसर है लाहौर। आंसर है लाहौर। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1920 को शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में कुछ आंदोलन करने वाले लोगों ने पुलिस चौकी को जला दिया। उसमें 22 पुलिसों की मृत्यु हुई थी। इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? आंसर है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। आंसर है बेलगाम 1924। बेलगाम 1924। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? आंसर है विलियम्स हॉकिंस। विलियम्स हॉकिंस। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया?
आंसर है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, जीनियस कट्टा ने आधुनिक भारत में जो प्रमुख वृत्तपत्र थे उससे रिलेटेड एक वीडियो बनवाया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हो। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आधुनिक भारत के सभी महत्वपूर्ण वृत्तपत्रों का उल्लेख किया हुआ है, वो किसने शुरू किया था ये भी बताया है। इसकी वजह से आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? आंसर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 सितंबर 1930 से लेके 29 जनवरी 1931 तक। 12 सितंबर 1930 से लेके 29 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेके 2 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, तीनों भी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शामिल थे। महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। आंसर है राजेंद्र प्रसाद। और भी उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी भी थे। ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है अंबिकाचरण मुजुमदार। अंबिकाचरण मुजुमदार। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? आंसर है विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? आंसर है मुस्लिम लीग। आंसर है मुस्लिम लीग। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है रास बिहारी बोस। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। और 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसमें गरम दल और नरम दल का आपस में समझौता हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आर.सी. मुजुमदार। आर.सी. मुजुमदार। इसके अध्यक्ष थे आर.सी. मुजुमदार। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? आंसर है बीपी वाडिया। आंसर है बीपी वाडिया। पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन था। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। 1918 में पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? 1872 में, जब लॉर्ड मेयो भारत का वाइसराय था। व्यवस्थित प्रकार से 1881 में उसकी जनगणना हुई। 1881 में व्यवस्थित प्रकार से 1881 में भारत की पहली बार जनगणना हुई है। भारत की प्राचीन कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। आंसर है अरविंद्रनाथ टैगोर। अरविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? आंसर है तुर्की की क्रांति।
खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में और असफलता का कारण बनी तुर्की में क्रांति। 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। 1922 में तुर्की के मुस्तफा केमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर है सरोजिनी नायडू। आंसर है सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की वो अध्यक्षता रही है। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता रही है सरोजिनी नायडू। अगर सवाल में ऐसा पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेज़ंट। एनी बेज़ंट 1917 में एनी बेज़ंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेज़ंट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको आईटक कहा जाता है, आईटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आईटक की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है लाला लाजपत राय। आंसर है लाला लाजपत राय। स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में। 31 अक्टूबर 1920 बॉम्बे। अब वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आंसर है ढाका। आंसर है ढाका। अलीगढ़ आंदोलन से ये उभर कर आई थी और इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है के केलाप्पन। के केलाप्पन। यह आंदोलन त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था और इसके गुरुवायूर प्रमुख नेता थे। गुरुवायूर प्रमुख नेता थे। शिकागो जो यूएस में है, वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? आंसर है सितंबर 1893। सितंबर 1893। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? आंसर है 1858। 1858 में। वर्ष 1915 में पेसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था? आंसर है महात्मा गांधी। आंसर है महात्मा गांधी। निम्न में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम तैयार किया था? निम्न में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम तैयार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। मैकाले समिति का गठन किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा की भर्ती में सुधार के लिए किया गया था? मैकाले समिति का गठन किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा भर्ती में सुधार के लिए किया गया था? 1854। 1854। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी का गठन किया था? आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। इनमें से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? 1904। कब पारित किया गया था? 1904। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? लुईस माउंटबेटन। लुईस माउंटबेटन। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौसी। किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौसी। बंगाल सती विधिनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826। किसे फादर ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आंसर है महात्मा गांधी। आंसर है महात्मा गांधी। यंग इंडिया। और न्यू इंडिया एनी बेजेंट के द्वारा। न्यू इंडिया एनी बेजेंट। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, यंग इंडिया अगर पूछा गया जाता है तो महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया पूछा जाता है तो एनी बेजेंट। तो इसी प्रकार आज हमने आधुनिक भारत प्रमुख प्रश्न भाग 1 देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।